कैसी थी फिर नासिक से कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी और कैसे सूझा कि आईआईटी करना है एमबीए करना है हाउ वाज आसिम इन नासिक। आई वांट टू जॉइन डिफेंस अच्छा एंड डिफेंस के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम एंड एक टेक्निकल एंट्री स्कीम एग्जाम होता है। देयर आर टू वेज टू जॉइन इंडियन नेवी, राइट? ओके इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्स। अगर लाइफ में कभी भी चांस मिलता है नेशन को सर्व करने का, सो अजीम सैयद विल बी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, दैट इज माय प्रॉमिस। मैंने मेरे लाइफ में कभी भी 9 to 5 के बारे में सोचा नहीं। आई हेट 9 to 5। एडवांस का जो एग्जाम रहता है वो किस टाइप का रहता है कुछ थोड़ा सा बताइए। मैंने ऑनलाइन बिजनेस में हर एक चीज़ ट्राई की है, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री। लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है दैट इज बिकॉज लोग रिसर्च नहीं कर रहे प्रॉपर्ली एंड गलत Exactly. जगह जुड़ जाते हैं। वो जो लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है ना, मैं ज्वाइन होगा, मेरे नीचे 3 लोगों को ज्वाइन करना है, उनको कहना है कि मेरे नीचे 3 लोगों को ज्वाइन करो। भाई ये वो नेटवर्क नहीं है। इसी नेटवर्क की वजह से, इसी बातों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम फ्रॉड बोला जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आसिम सैयद। आसिम वैसे तो महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर नासिक से बिलोंग करते हैं, पर उनकी स्टोरी पूरे इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों, आसिम ने इंडिया के 2 टफेस्ट एग्जाम एनडीए और जेई एक नहीं बल्कि 2 बार क्रैक किए हैं। जी हाँ, आसिम का सपना था कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करें और नेशन को सर्व करें, बट कुछ चंद रीजंस की वजह से वो हो नहीं पाया। फिर शुरुआत हुई उनकी आईआईटी जर्नी की, एंड लेट मी टेल यू हाउ इंटेलिजेंट ही इज़। Currently, he is pursuing his data science course from IIT Madras. IIT रुड़की से उन्होंने अपना AI और साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है और साथ ही साथ IIT बॉम्बे से अपनी इंटर्नशिप सीट बुक करके रखी हुई है। जी हाँ, इतना सब करना एक इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ, मुमकिन है। आसिम ने उसे मुमकिन करके दिखाया है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हिज स्टोरी इज़ कि इतना सब होने के बाद, एक IITian होने के बाद भी उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। जी हाँ, एक अपना खुद का बिजनेस। इतना सब होने के बाद भी बिजनेस क्यों? मेरे माइंड में भी ये सवाल आया था। साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही थी कि एनडीए, जेई ऐसे एग्ज़ाम्स इतनी आसानी से कैसे क्रैक किए जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए ही हमने आसिम को आज पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर वो एस्पिरेंट जो एनडीए, जेई जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहता है, हर एंटरप्रेन्योर जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हाय आसिम, कैसे हैं? बढ़िया मैम, बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड वाज वेटिंग फॉर यू कि आप आएँ और हम ये अच्छा सा पॉडकास्ट स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। सो आपके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी ऑडियंस को दे दी है। जी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर बैकग्राउंड, यू बिलोंग फ्रॉम नासिक, यस। राइट? सो कैसी थी फिर नासिक से कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी और कैसे सूझा कि आईआईटी करना है, एनडीए करना है? तो वो थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ वाज आसिम इन नासिक? सो एक्चुअली मैम, देखा जाए अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में बताऊँ जो मैंने नासिक से स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ओके, राइट? माय फादर इज़ अ फार्मर एंड माय ओके, मदर इज़ अ होम मेकर। मुझे एक छोटा भाई है। सो देखा जाए नासिक के बारे में, अब जब मैंने मेरा 10th पास आउट किया तब क्वारंटाइन स्टार्ट हो चुका था, कोविड अच्छा, का पीरियड था। सो देयर वाज नो प्रॉपर गाइडेंस कि मुझे मेरे लाइफ में आगे क्या करना है, बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सो मैंने सेल्फ मेड से सारी चीज़ें निकाली, दैट व्हाट शुड बी माय फर्दर प्लान्स, एंड देन आई प्लान दैट मुझे डिफेंस जाना है, आई वांट टू जॉइन डिफेंस। अच्छा, एंड डिफेंस के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम एंड एक टेक्निकल एंट्री स्कीम एग्जाम होता है। देयर आर टू वेज टू जॉइन इंडियन नेवी, राइट? ओके, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्सेस। ओके, सो फॉर दैट मैंने उसका जो भी सिलेबस वगैरह निकाला एंड आई सर्च फॉर मेनी इंस्टीट्यूट्स इन नासिक। मुझे कोई इंस्टीट्यूट एज माई स्टडीज़ ठीक नहीं लगा, सो आई शिफ्टेड टू पुणे। अच्छा, मैं 2 साल पुणे में था। मैंने मेरे पूरी पढ़ाई पुणे से कंप्लीट की है। विश्वनाथ वाड़ी में क्लास है, द क्लास नेम इज़ अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट क्लास कि उन्होंने मतलब यू हेल्प किया मेरे को राइट। मेरे सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करने में, JEE, NDA। एंड इट वाज टफ टू क्रैक बोथ द एग्जाम्स इन फर्स्ट ऑफ अटेम्प्ट। कोर्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था एग्जैक्टली। कि आपने एक बार नहीं 2 बार क्रैक किया जी। है। तो कैसा कैसा रहा वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस? आप सुन के मतलब आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम JEE क्रैक किया एंड मुझे IIT गुवाहाटी अलॉट हुआ था, तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था। अरे पर आईआईटी मिलना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है आसिम, एग्जैक्टली। एंड हाउ कैन यू रिजेक्ट आईआईटी? मेरा ये बोलना है कि लाइफ में आपका हमेशा वाई क्लियर होना चाहिए, दैट अच्छा, वाई यू आर डूइंग दैट थिंग, ओके, राइट? राइट, अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो फिर आपको वही चीज़ अचीव करनी चाहिए जिसके लिए आपने उसको स्टार्ट किया था।
राइट। दैट्स अ पॉइंट। जब मैंने JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट किए, मुझे ये भी पता नहीं था कि JEE क्रैक करने के बाद IIT मिलता है। आई डिडंट न्यू। अरे बाप रे! तो आपने एग्जैक्टली मतलब ऐसे कुछ सोच के स्टार्ट नहीं किया था? नहीं, सामने आ गया तो यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऐसे? मेरा एक ही गोल था, माई वाई वॉज नेशनल डिफेंस एकेडमी, दैट्स इट। अच्छा, एंड ओके, उसके लिए एक ही क्राइटेरिया था, द कैंडिडेट शुड गिव JEE एग्ज़ाम, ओके, राइट। अच्छा, अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्ट होना है तो आपको JEE के लिए अपीयर होना पड़ेगा, अच्छा ऐसा कोई क्राइटेरिया ऐसा एक रहता है? क्राइटेरिया था। अच्छा, सो मैंने वो क्राइटेरिया के लिए JEE का एग्ज़ाम दे दिया था। एंड ओह माय गॉड! ये तो तुक्का था कि मतलब आपका हो भी गया सिलेक्शन। नो, एक्चुअली तुक्का टाइप नहीं था, तुक्का ऐसा मतलब बोलूँगा कि मैंने JEE दिया। हाँ, एंड जो भी मेरे मार्क्स थे वो काफ़ी अच्छे थे कि मैंने वो JEE एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया, अच्छा राइट। मेंस हुआ एंड एडवांस भी एडवांस भी आपका? क्वालिफाई कर लिया। वॉव! बट आई वाज लाइक कि यार मेरा तो जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, हुँ। नाउ व्हाई शुड आई गिव एडवांस एग्जाम। अच्छा, राइट, मुझे तो एडवांस देना नहीं था। राइट, सो मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये स्टोरी कई बार मेरे लाइफ में शेयर की है। मैं मेरे क्लासरूम में बैठा था, 100-200 लोगों का स्टूडेंट्स का क्लास था। हुँ, एंड उसमें मुझे मेरे सर ने कहा कि अजीम, मतलब कि पहले तो सर ने ये कहा कि कितने लोगों ने JEE मेंस को क्वालिफाई किया। ओके, एंड मैंने भी मेरा हाथ उठाया। एंड सर ने कहा कि अब एक काम करो, सब जाओ JEE एडवांस का फॉर्म फिल कर लो, अच्छा, ठीक है। हुँ, सो आई वाज लाइक कि सर मैं नहीं मुझे नहीं करना, बिकॉज मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, राइट, राइट। राइट, तो सर ने कहा कि ही इंस्टेटेड मी कि भाई कर ले JEE एडवांस के लिए वो लोग क्वालिफाई नहीं करते, तूने कर लिया हाँ, है। सही बात है। एंड मैं पढ़ाई में अच्छा ही था फ्रॉम टेंथ, ऑफ कोर्स टेंथ ये तो 11th इसमें तो 12th। कोई डाउट नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे। एग्जैक्टली। सो मैंने सर को कहा कि सर नहीं, अगर मैं मुझे जो चाहिए था मैंने वो कर लिया है, सो वाई, अगर मेरा वो गोल ही नहीं है तो राइट, सर ने कहा, तो मेरे सर थोड़े से एक नोट पे गुस्सा हो गए, ओके, फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने मुझे बोल दिया, तू सीधा सीधा बोल दे कि तू, तेरी हैसियत नहीं करने की, अरे बाप रे! राइट। आउच! एंड वो तो होता है कि सर इंस्पायर करने के लिए बोलते हैं, हाँ, हर ऑफ सर कोर्स को वो आपका स्टूडेंट्स ईगो का, हर्ट कर एग्जैक्टली रहे थे, राइट। हर सर अपने स्टूडेंट का अच्छा ही चाहते हैं, राइट। ही वाज लाइक अगर छेड़ दूंगा तो कर लेगा। तो सर ने कहा तू सीधा सीधा बोल, तुझे उससे होगा ही नहीं, राइट। राइट, अब राइट, 100 लोगों के सामने बात आ गई। एंड सर ने एक चैलेंज दिया था, अगर तेरे में इतने ही गट्स है ना तो तू एडवांस दे, IIT क्वालिफाई कर और मुझे आके बोल के सर कर लिया लेकिन लेना नहीं है, तब मानूंगा कि तेरे में वो गट्स है। अरे बाप रे! भर दिया एडवांस का फॉर्म। 20-25 डेज़ में एग्ज़ाम थे। 25 डेज़ मैंने प्रिपरेशन किया, सुबह शाम प्रिपरेशन किया। अब तो एंड ईगो पे बात आ ईगो गई पे थी। बात आ गई थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। मेरे फ्रेंड ने आके बोला भाई एडवांस का रिजल्ट आ गया है। सो आई वाज लाइक क्या रिजल्ट है, तो उसने मुझे कहा तेरी रैंक 964 आई है, तूने एडवांस क्लियर कर लिया ओह है। माय गॉड! एंड देन फिर जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हुई, मुझे IIT गुवाहाटी अलॉट हुआ। एंड जब IIT गुवाहाटी अलॉट हुआ, मैं मेरे एक सर के पास गया, मैंने कहा सर दिस इज़ माई IIT लेटर, मुझे IIT मिला है बट मुझे लेना नहीं वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एज़ इन है। मुझे लेना नहीं है। काफ़ी एंड देन फिर मैंने उस साल ड्रॉप लिया। हुँ, हुँ, आई स्टडीड हार्ड फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, एंड मैंने NDA क्वालिफाई भी किया, मैंने NDA क्वालिफाई किया, मैंने SSB इंटरव्यू दिया, मैंने इंटरव्यू में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। हुँ, हुँ, मेरा मेडिकल हुआ बट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया। सो वहाँ में NDA का मेरा जो ड्रीम था वो इनकम्प्लीट रह गया, बिकॉज वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। एंड वो ओह! मेरे लाइफ का ऐसा फेस था जहाँ मुझे ऐसा लगा कि शायद ही मैं इसके बाद कुछ कर पाऊँगा, कि शायद ही मैं इसके बिकॉज़ बाद मेरी आप लाइफ में सब ग्रो कुछ कर अपनी पाऊँगा। लाइफ में वो एक ही पॉइंट सोच के चल रहे थे एग्जैक्टली, कि मुझे एनडीए करना है, मुझे नेशन को सर्व करना है। दैट वाज़ योर ओनली गोल और फिर जब वो फेल हो जाता है तो इंसान टूट जाता है। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। दैट वाज माय टफेस्ट फेज इन माय लाइफ जो मैंने वहाँ फेस किया होगा, बिकॉज मैंने मेरा वो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद हाँ, सब नहीं, कुछ नहीं। दे दिया था। फैमिली छोड़ दी, नासिक से पुणे शिफ्ट हो गया, 2 साल पढ़ाई कर ली, IIT को ड्रॉप ले लिया। एंड नाउ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास 2 अटेम्प्ट थे, ठीक है। हुँ, हुँ, पहले अटेम्प्ट में मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाया जो मैंने आपको कहा कि मेरिट आउट हो गया। आई वॉज स्टिल हैविंग सेकेंड अटेम्प्ट, उसी के लिए मैंने ड्रॉप लिया था। मैंने वापस से 7 महीने प्रिपरेशन किया, आई गेव माई ऑल थिंग्स। बट कल मेरा इंटरव्यू है, आज रात को मेरी फ़्लाइट है, एंड ड्यू टू हेवी रेन मेरी फ़्लाइट छूट गई थी। आई मिस्ड माई फ्लाइट, सो मैं ओह सेकेंड अटेम्प्ट में जा नहीं पाया। ओह माय गॉड दैट्स सो एंड आई मिस्ड माई अनफॉर्चुनेट। सेकेंड अटेम्प्ट, और इस तरीके से मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे। कोई बात नहीं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ हैज़ इट्स ओन वे ऑफ टेलिंग यू कि नहीं आप शायद उसके लिए नहीं आप किसी और बेटर चीज़ के लिए बने हैं एंड नाउ आई गेस यू आर डूइंग परसुइंग योर डिग्री फ्रॉम आईआईटी ओनली राइट? एग्जैक्टली, आई एम सो परस्यूइंग। लेकिन कोई बात नहीं लाइक आपने एक चीज़ मिस की लेकिन लाइफ हैज़ समथिंग बेटर फॉर यू। आपने आईआईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप किया, अभी आप
आईआईटी रुड़की से आई गेस यस, डिग्री परस्यू स्पेशलाइजेशन कर रहे किया मैंने, हैं मेरा या यस मैंने मेरा सो स्पेशलाइजेशन पूरा किया। सो जब वो फेज़ जो मेरे लिए जो टफ फेज़ था, हम्म बट वन थिंग वाज़ गुड, जो मेरे सर की ही बदौलत हुआ, दैट आई वाज़ हैविंग माय आईआईटी बैकग्राउंड विथ मी। मुझे या आईआईटी अलॉट राइट हुआ था एंड राइट आई वाज़ लाइक अगर एक बार मिल सकती है तो दूसरी बार भी मिल सकती है। मुझे उसका रोड मैप मालूम है। अच्छा हाँ एग्जैक्टली आई सही नो बात कि है वहाँ तक कैसे जा सकते हैं, राइट राइट। दोबारा फिर स्टडी किया एंड देन मैंने आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस किया। नाउ मैं आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस कर रहा हूँ। सो डेटा साइंस करते वक्त बहुत सारी मैंने चीज़ों को फेस किया। सो यू आर करंटली परसुइंग अभी आप कर जी रहे जी जी हैं जी, अभी मैं कर रहा हूँ अच्छा करेंटली। तो डेटा साइंस क्यों चूज किया लाइक वाज इट योर इंटरेस्ट या फिर कोई और रीजन था ऐसा कुछ नहीं है। आई आई वाज लाइक कि व्हाई नॉट डेटा साइंस। मेरा हम्म सबसे मेन मेजर क्वेश्चन ये था कि डेटा साइंस क्यों नहीं, बिकॉज जो करंट सिनेरियो है 2025 चल रहा है, आप देख रहे हो। राइट अभी भी अगर एक छोटे छोटे बच्चों को भी पूछोगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, वो कुछ कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड बोलेगा, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अभी ऐसा मतलब सिविल मैकेनिकल ये सब चीज़ों से ज़्यादा कई गुना क्रेज़ ये जो कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इसका साइबर है सिक्योरिटी राइट बूम कर रही है इंडस्ट्रीज, राइट। सो उसका अलग से ही एक क्रेज़ है, सब में ही सो है। ये जो सीख रहे हैं आप जी। मतलब आई नो इट्स नॉट लाइक माय थिंग टू आंसर क्वेश्चन बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्या गोल है कि डेटा साइंटिस्ट बन के आर यू गोइंग टू सर्व द नेशन ओनली बिकॉज सी एट एनी पोजिशन और अगर आप स्पेशली आप आईआईटी जैसी जगह से कर रहे हैं तो यू विल गेट मैनी मल्टीपल चांसेस जहाँ पे आप नेशन को अपने नॉलेज से सर्व कर पाएंगे तो वो वाला भी एक ड्रीम रखा है साइड में कि कैसे ना कैसे वो नेशन को सर्व करूँगा अगर लाइफ में कभी भी चांस मिलता है नेशन को सर्व करने का, सो अजीम सैयद विल बी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, दैट इज़ माई प्रॉमिस, राइट। तो मैं ओके हमेशा फ्रंट रहूँगा अपने नेशन को सर्व करने के लिए। बट वो बोलते हैं ना, जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है, सो आपको लाइफ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, राइट ज़्यादा रास्ते खुलते हैं एंड देन एक वक्त ऐसा चूज़ होता है कि आपको चूज़ करना पड़ता है, हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है राइट एंड ये मैं नहीं करना चाहिए ना। अभी मैं आपको एकदम अगर क्लियरली बोलूँ, जब मैं ऐसा थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था, तब से मेरा वाई क्लियर था, मुझे मेरे फ्यूचर में क्या करना है। अच्छा तब से क्लियर था। वाओ मैंने तब से दो ही चीज़ें सोच के रखी थी, इधर मैं मेरे कंट्री को सर्व करूँगा, सेकंड, या फिर मैं मेरा खुद का कुछ बिजनेस ओपन करूँगा। मैंने मेरे लाइफ में कभी भी 9 to 5 के बारे में सोचा नहीं है, कभी भी नहीं सोचा है। कि नौकरी करनी ही आई नहीं हेट है 9 to 5। अगर कोई मुझे बोल देना कि मैं तुझे इस एक महीने में इतना इतना पैकेज भी दे दूंगा, 50 लाख 60 लाख, आई विल स्टिल रिजेक्ट हिम। ओके मुझे नहीं करना है। मुझे सख्त नफरत है 9 to 5 से। उसके पीछे बहुत रीजंस है। आई नो कि ठीक है, बहुत से लोग करते हैं। हम भी कर ही रहे हैं यार बट होता क्या है ना कि आई एम लाइक, नहीं, मुझे 9 to 5 नहीं करना। जितनी मेहनत करनी है खुद के लिए करनी है, खुद के ऊपर करनी है और खुद को ग्रो करना है, वाओ राइट। सो यही माइंडसेट लेके चल रहा था। एक तो कंट्री के लिए, मैं मेरे कंट्री के लिए, या फिर मैं मेरे लिए, हाँ मैं किसी ओके और के लिए किसी के और नहीं। के लिए काम नहीं करूँगा यही मेंटेलिटी से मैं, और ये मेंटेलिटी मेरी आज नहीं, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से थी। वाओ थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड मैं तब से सोचता था। हम्म जैसे ही मैंने मेरा 12th कंप्लीट कर लिया ना, एनडीए दिया, नहीं हुआ, शिफ्ट टू प्लान बी, बिजनेस करना है। ओके बट बिजनेस में बोलते हैं ना, अनएजुकेटेड बिजनेसमैन नहीं बनना है। राइट मैं दैट आज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जैक्टली आपने पॉइंट आउट किया है लोग क्या करते हैं कि धंधा करना है बिजनेस खोलना है तो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है बट मुझे ऐसे ज़रूर लगता है कि एवरी बिजनेसमैन शुड बी वेरी एजुकेटेड यस बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपको वो बिजनेस में यूज़ नहीं हो सकता है बट आपको वो बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी जैसे अब आप आईआईटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं ठीक है आपको पता है कि वहाँ प्रेशर कैसे हैंडल करना है आप मल्टीपल लोगों से वहाँ मिल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने कॉलेज लाइफ में सीख रहे हैं अपने एग्जाम्स के थ्रू सीखी है ये सब चीज़ें आप जाके आप बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड एवरी थिंग विच यू आर लर्निंग वो आपको किसी ना किसी वे में बिजनेस में ज़रूर हेल्प ज़रूर करेगी हेल्प करेगी, सो एग्जैक्टली। दैट इज़ द थिंग जो आपने मेंशन की इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू आपने भी कई बिजनेसमैन देखे होंगे, करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन उनकी पीठ पीछे उन्हें अंगूठा छापी बोला जाता है, राइट। वेरी 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 सो वेल सेड मैंने ऐसा सोचा था कि नहीं भाई, बिजनेसमैन भी ऐसा बनना है कि लोग बोले कि आईआईटी से पढ़ाई की है, एग्जैक्टली और जब राइट। आपका वो बिजनेस ग्रो भी करेगा तो पीपल विल ट्रस्ट योर बिजनेस बिकॉज आप कोई ऐसे एवे ही कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे व्हेन यू विल एग्जैक्टली स्टार्ट योर बिजनेस दैट मीन्स लोग ट्रस्ट करेंगे आप पे कि नहीं ये बंदा एजुकेटेड है ये कुछ कर रहा है तो कुछ वैल्यू ही होगी इसके प्रोडक्ट में सो एग्जैक्टली दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अच्छा एक पॉइंट मैं जो ऐड करूँगी आपने आईआईटी बॉम्बे से भी इंटर्नशिप की हुई है जी। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए आईआईटी बॉम्बे से मुझे प्री अप्रूव्ड इंटर्नशिप मिली है। जो होते हैं ना कि आफ्टर योर डिग्री हम्म आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। हम्म तो वो प्री बुक इंटर्नशिप जो मुझे प्रोवाइड की गई थी कि अच्छा वंस यू कंप्लीटेड योर डिग्री,
यू कैन स्टार्ट योर इंटर्नशिप एट IIT बॉम्बे ओके एंड द पॉडकास्ट में शायद से मेरे ऑडियंस को इंटर्नशिप का प्राइस पता भी होगा, बट इट्स मोर देन 6 फिगर जो मुझे पर मंथ अलॉट हुआ है। वाओ। और वो अभी आप डिग्री करते करते बाद में करेंगे जी वो जी जी चीज़? एग्जैक्टली वो होता है ना, बस में बंदा अपना रुमाल डाल के रखता है ये मेरा सीट है। सेम उसी तरीके से IIT बॉम्बे ने मुझे प्री अप्रूव्ड इंटर्नशिप दी है कि वंस यू कंप्लीटेड योर डिग्री, यू नो यू डोंट नीड टू गो एनी फाइंड एनी जॉब, आप राइट? आपको डायरेक्टली कोई यहाँ आ जॉब, सकते हाँ, हैं। जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा हमारे पास आ सकते हो एंड हमने आपको ये अमाउंट से इंटर्नशिप दी है। ओके। अभी इसी से रिलेटेड हम आईआईटी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। सी, आपको नहीं लेनी थी बट बहुत सारे बच्चों को लेनी है। सो एग्जैक्टली। सिंस यू हैव क्रैक्ड इट सो मेनी टाइम्स, तो क्या गाइड करेंगे? एक छोटा इजी रोड मैप बताइए लोगों को कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, नहीं करना है और ये करना है। तो वो माइंडसेट लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्रैक करना है। मैं अगर आपको एकदम शॉर्ट में बताऊँ, मेरा खुद का भाई है, हम्म 3 साल छोटा है मेरे से हम्म। एंड वो IIT के लिए पढ़ाई कर रहा है, राइट? अच्छा। जो गाइडेंस मैंने मेरे भाई को दिया है ना, वही गाइडेंस मैं मेरे ऑडियंस को भी दूंगा। ज़रूर ज़रूर। नथिंग सीक्रेट हिडन, राइट? मैंने मेरे भाई को हमेशा एक चीज़ बताई है कि जब भी किसी की जिस अगर पढ़ाई करता है ना, फर्स्ट थिंग, डोंट होप फॉर द बेस्ट। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि ओके। ये होकर ही रहेगा, ये ये होगा बोलता है ही। ना कि नहीं मैं कर ही लूँगा, बिकॉज ओवर होप्स बोलते हैं ना जिसको, हद हम्म। से ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में। हम्म। हो जाएगा अच्छी बात, मतलब हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। इस एटीट्यूड में रहो। बिकॉज जब वो चीज़ के लिए आप ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हो एंड खुदा ना करे वो चीज़ ना हो पाई, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ही साल लग जाएगा, आप उससे बाहर एग्जैक्टली। नहीं निकल सकते, राइट राइट। राइट? और अगर आपने ऐसा माइंडसेट रखा ना, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस वक्त आप जिस एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करोगे ना, राइट। तब आपको प्रेशर नहीं रहेगा एंड बिना प्रेशर के पढ़ाई से तो कोई भी सक्सेस हो जाता है, हाँ राइट। हाँ राइट? एग्जैक्टली, द पॉइंट यू मेंशनड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्टली लोग ना प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। जो जेई का प्रेशर है ना, हम हर साल स्टोरी सुनते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया, इसने ये कर लिया, वो क्यों होता है? डिप्रेशन में चले जाते हैं ढेरों लोग। तो उसके पीछे का रीज़न यही ना कि उन्होंने होप्स ज़्यादा लगा के रखी है, पेरेंट्स की होप्स, फैमिली की होप्स, रिलेटिव्स की होप्स, फ्रेंड्स की होप्स, राइट। करियर की होप्स। होप्स ही छोड़ दो। हाँ, अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो वो एग्जैक्टली, आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, आई एम हैप्पीली डूइंग इट। हैप्पीली डूइंग आपके इट। वो वाला माइंडसेट एंड रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि बेसिक्स पे फोकस करो। ओके। बड़े बड़ी चीज़ें करने जाते हैं कि मैं 10 मार्क्स का सॉल्व कर लेता हूँ, 5 मार्क्स का सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन भाई तो पहले 1 मार्क की कंसेप्ट क्लियर कर, 10 मार्क ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये ओके। मेरी सेकंड कंसेप्ट है, राइट? मैंने ओके। बहुत से स्टूडेंट्स देखे, उनको आप बड़े बड़े सवाल दो, 5 मिनट में सवाल का जवाब दे देंगे। ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे जिन्हें आप छोटे छोटे सवाल दो, वो 2-2 घंटे सोचते हैं। बिकॉज वाई ऐसा क्लियर करके रखा है ना, अभी मैंने कुछ क्लासेस में देखा, 12th पास हुआ है एंड एडवांस की पढ़ाई कर रहा है, अच्छा। मेंस कहाँ गया? अच्छा। ओके। राइट, सी उनका बी ऐसे रहता है कि मेंस तो हो ही जाएगा। मेंस तो हो ही जाएगा। एसएससी की बुक्स कोई पढ़ता नहीं है। जो स्टेट बोर्ड्स बुक्स होते हैं ना, राइट 11th-12th में तो स्टेट बोर्ड होता है, 12th राइट। के बाद जेडबल स्टार्ट होता है। कई बच्चे ऐसे जो 11th-12th में ही एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अच्छा। तुम ओके। तुम्हारे रूट्स मत भूलो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा तो उस चीज़ को अचीव फंडामेंटल्स करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, पहले आप एग्जैक्टली, फंडामेंटल्स पे फोकस कीजिए, धीरे धीरे फिर आप एडवांस की तरफ मूव एग्जैक्टली। कीजिए। आप पहले ऐसे स्टेट बोर्ड के बुक्स यूज़ कीजिए, यू आर सेटिस्फाइड, आप मेंस की प्रिपरेशन करें, आप सेटिस्फाइड हो, आप एडवांस की प्रिपरेशन करो। जब आप एडवांस के लिए सेटिस्फाइड हो, तब आप PYQ सॉल्व करो एंड आप आगे बढ़ो। ओके। आप सीधा इस पे जंप नहीं कर सकते, एडवांस पे जा नहीं सकते। आपके लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था? टू बी वेरी मस्ट, अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता है मैथ्स से, बट मैथ्स भी इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, राइट? बट ओके। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। हर सब्जेक्ट अगर इजी रहेगा तो भाई आज तो कहाँ होते हम सब। नहीं नहीं, और फिर ये भी है ना कि होना भी चाहिए, होना भी थोड़ा सा चाहिए, डर लगना भी एग्जैक्टली, चाहिए। एग्जैक्टली लगना भी चाहिए। फिर एडवांस वाला एक स्टेप आता है, ठीक है? एडवांस का जो एग्ज़ाम रहता है वो किस टाइप का रहता है? कुछ थोड़ा सा बताइए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है एंड सबसे मेन JEE मेंस एंड एडवांस के बीच में जो फ़र्क है, मेंस में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एक को करेक्ट करना होता है, सही आए तो मार्क्स मिलते हैं, नहीं आए तो माइनस में जाता है। राइट। एडवांस में सबसे हॉरेबल पार्ट ये है कि आपको कुछ भी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन होता है एंड आपको सिर्फ आंसर टाइप करना है। अच्छा, तो मतलब सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। मतलब आपको पहले रफ पेपर पे सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा वो ओके आंसर को वहाँ टाइप करना है ओके एंड वो ओके। आंसर प्रॉपर होना चाहिए।
ऊपर नीचे होगा ना पॉइंट से भी, तो भी आपको माइनस में मार्क जाएगा। ओह माय गॉड, तो दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, अभी आपने आईआईटी के लिए थोड़ा सा बताया, लोगों को गाइड किया, एंड आई एम श्योर लोग इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। जी। एनडीए की बात करे थे हम पहले, तो मैं चाहूँगी कि उसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हमारे स्टूडेंट्स को मिल जाए तो वो भी थोड़ा सा उनके लिए यूज़फुल होगा। सो एग्जैक्टली। आपने वहाँ तक भी पहुँचे हैं आप, ठीक है आपका नहीं हो पाया, यू जी। जस्ट एक स्टेप बिफोर द फिनिश लाइन यू एंडेड योर जर्नी देयर, तो लेकिन फिर भी आपने किए है, तो व्हाट इज़ योर टिप्स एंड ट्रिक्स विच विल हेल्प? फर्स्ट ऑफ ऑल माय टिप विल बी, क्या आपका वाई उतना क्लियर है? जितना आपका था। क्या आप एनडीए के लिए आईआईटी ड्रॉप कर सकते हो? दैट इज़ अ बिग क्या आप क्वेश्चन। एनडीए के लिए घर वालों को छोड़ सकते हो? इफ़ यस देन एनडीए इज़ फॉर यू, वरना मत करो। फर्स्ट पॉइंट, राइट? राइट। बिकॉज उसको उस टाइप की ऑडियंस चाहिए। एनडीए ऐसा ही चाहिए, एनडीए ऐसा ही बंदा चाहिए। समझ रहे हो? एनडीए वालों को ऐसे ही बंदे चाहिए जो ये सेक्रीफाइस करने रेडी है, जो एक तरफा है एनडीए के लिए, राइट? तो पहले आप अपना माइंडसेट वैसा बनाओ, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये नेशन फर्स्ट। एग्जैक्टली, नेशन फर्स्ट। एंड जेडब्ल्यू से कम पढ़ाई होती है एनडीए के लिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके। थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू जेडब्ल्यू, राइट? एंड मैं मेरे ऑडियंस को एकदम क्लियरली बोलूँगा, भाई मैं उस कैटेगरी का लड़का बिल्कुल नहीं हूँ जिसने 9-9 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई की है। एंड मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी 12-12 घंटे पढ़ाई करो, नहीं। मैंने उतनी पढ़ाई की है जितनी मेरी कैपेसिटी थी, लेकिन जितनी भी की है उसमें अपना 100% दिया है, अच्छा, मतलब 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो अपने एकदम जी पूरे जान शिद्दत लगा से के दिया पढ़ो। है। अगर किसी दिन लगा आज नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ा। अगर हम्म। मन कर रहा है 2 दिन रेस्ट चाहिए, मैंने 2 दिन रेस्ट किया है। अरे बाप रे। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 2 दिन का रेस्ट मेरे लिए इनफ था, लेकिन आज मुझे अपना 100% देना है, तो मैं 6-6 घंटा भी बैठा हूँ। मैंने 2 घंटा भी पढ़ाई की है, तो मैंने ये नहीं किया था मतलब कि खुद को हाँ। आपने बैगेज नहीं में नहीं डाला कि नहीं जी। मुझे तो 9 घंटे पढ़ना है, मतलब ये स्केड्यूल है तो फॉलो करना है। यू केप्ट योर सेल्फ फ्री, मुझे लगता है दैट इज़ एग्जैक्टली। योर की। एग्जैक्टली, जितना मैंने मुझे हर अभी तक चीज़ समझ में, में आया है। आईआईटी हो, जेडब्ल्यू हो, एनडीए हो, मैंने हर चीज़ में खुद को प्रेशराइज नहीं किया है। वो जो मेरा फेज़ था ना, मैंने कहा एनडीए में मेरा सिलेक्शन नहीं भी हो पाया, मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्स 4 दिन, फिफ्थ डे आई वाज लाइक ओके ठीक है छोड़, नॉट अ बिग डील, ओह वाओ। हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत बड़ी लाइफ है, अभी तक एज ही क्या है, 18 साल का हो, हाँ। ये सोच के कवर कर लिया। बट ये जो भी मैंने मैं अभी तक अब इससे शेयर किया, मैंने मेरा पास्ट ही शेयर किया है। एंड ये पॉडकास्ट ऐसा है ना कि मैंने इस पॉडकास्ट के लिए सबसे एक्साइटेड मैं इसलिए था कि ये तो पास्ट था, उस पास्ट के बाद जो मेरे साथ हुआ, साल 2 साल बाद जो मेरे साथ हुआ, जो मैं आज हूँ, वो अज़ीम में और पिछले अज़ीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। तो उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, राइट? अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि एनडीए के लिए क्या टिप्स देंगे, राइट? तो मैंने यही कहा कि सबसे पहले एक तरफा हो जाओ, नेशन फर्स्ट की फीलिंग ले लो। एंड पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशराइज मत हो, थोड़ी करो, बट मेक श्योर कि आप उसमें अपना पूरा हंड्रेड पूरा परसेंट दे रहे हो। 100%। इतना 100% दे रहे हो ना कि वो चीज़ आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत ना पड़े, राइट राइट। राइट? सिलेबल्स होता है, आप साल भर वही सिलेबस को बार बार सीख रहे हो। मेरे को ये गलत लगता है। आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है, अगर शिद्दत से पढ़ा होगा तो बाद में पढ़ने की क्या ज़रूरत होगी, ये मेरा पॉइंट है। अगर ओके। अच्छे से पढ़ा होगा तो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ, रिवाइज करना पड़ेगा। राइट? लेकिन जिसने अगर उसमें अपना 100% एफर्ट दिया है ना, उसको वो चीज़ 90% याद रहेगी, हाँ, मतलब एक बार अगर आपने ऐसे भी देख लिया तो आपको याद है कि याद हो हाँ मैंने जाएगा, पढ़ा है। राइट? एंड अगर आपने पूरे साल भर कर लिया तो आप एग्ज़ाम तक खुद प्रिपेयर हो जाते हो। राइट, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही एफर्ट नहीं है। डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप आपके पूरे 100% एफर्ट से आपके एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपरेशन कर। ज़रूरत नहीं है कि आप 8-8 10-10 घंटे बैठो, हम्म। 2 घंटे दो, लेकिन उस 2 घंटे में फ़ोन छोड़कर एक तरफ़ा पढ़ाई कर लो। राइट। अच्छा, मूविंग टू योर द प्रेजेंट पार्ट, ये सब हमने पास्ट के बारे में बात की। एग्ज़ैक्टली। कमिंग टू योर प्रेजेंट पार्ट, मुझे सबसे ज़्यादा शौक जब मैंने आपके बारे में सुना तभी यही लगा था कि इतना सब करने के बाद, इतना अच्छा पास्ट होने के बाद, हाउ कैन समबडी स्विच इनटू बिजनेस? एग्ज़ैक्टली। क्योंकि ये बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि आप आइदर नेशन के लिए काम करेंगे और आइदर यू वर्क फॉर योर सेल्फ। मैं समझ गई वो पॉइंट, लेकिन फिर भी सी यू हैव डन योर लाइक आईआईटी, आप मद्रास से भी अपना कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, आपके पास आईआईटी बॉम्बे से ऑलरेडी इंटर्नशिप पड़ी है जो 6 फिगर्स है। उसके बाद द आइडिया ऑफ बिजनेस, वो कैसे आया, क्यों आया, क्या स्टोरी थी, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। देखो मैं आपको एक बात बताऊँगा। जब मैंने आईआईटी देखा ना, सो आई वाज़ लाइक यार ठीक है, मिल गया। आईआईटी और इंटर्नशिप, ये जो भी आपने वर्ड्स यूज़ किए ना, ये
बहुत मुश्किल से मिला है, ऑफ राइट? कोर्स। वो एक सेंटेंस में आपने फ्रेम कर दिया, मुझे वो एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए 2 साल लग गए थे। मार्केट कंडीशन देखा, इतनी वर्स्ट कंडीशन है ना, किसी को जॉब नहीं है, इतनी वर्स्ट कंडीशन है। मैंने एक डेटा देखा शायद से गूगल पे कि मोर देन 3 लाख 4 लाख परस्यूट, मतलब पास आउट है, 4 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स पास आउट है, इंक्लूडिंग आईआईटीज, एंड वैकेंसीज मतलब इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स मेरे ख्याल से कुछ 1 लाख के आसपास है। माई बहुत क्वेश्चन मार्क इज, रिसेशन वो है। 3 लाख जा कहाँ रहे, सही बात है। वो 3 लाख है किधर, राइट? एंड फिर मैंने ये सोचा कि अगर मेरे को अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में, राइट? मेरे को ये पार्ट का इस लाइफ का पार्ट नहीं बनना कि मेरे पास डिग्री तो है लेकिन जॉब डिग्री नहीं को है। वैल्यू नहीं है, जॉब नहीं है, राइट? सो मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। मैंने सोचा सबसे पहले तो आईआईटी से कर रहा है, बट आईआईटी से पढ़ाई करने वाले लाखों बच्चे हैं, लाखों को प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली, तुझे राइट। लाखों के भीड़ से हज़ारों में आना पड़ेगा। उसके लिए क्या चूज़ करना पड़ेगा तुझे? खुद को ही सवाल करो, तुमको अंदर से जवाब मिल जाता है। तो मैंने सोचा मैं डेटा साइंस कर रहा हूँ, अगर क्यों ना मैं डेटा साइंस में कुछ स्पेशलाइजेशन कर लूँ जिससे मेरी थोड़ी सी वैल्यू और मार्केट में बढ़ जाए। ओके। डेटा साइंस में 2 पार्ट आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। मैं आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस कर रहा हूँ, राइट? बट मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन आईआईटी रुड़की से किया। अच्छा, 1 उसके लिए साल का अलग कोर्स, प्रिपरेशन होता जी। है? अच्छा। 1 साल का कोर्स था मेरा, तो मैंने अपने आप को फ़िल्टर कर लिया, तो ये साइमल्टेनियसली किया है आपने? साइमल्टेनियसली किया। वाह! आप सच में बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो मैंने आईआईटी मद्रास में डेटा साइंस किया, उसके बाद में साइमल्टेनियसली मैं आईआईटी रुड़की से डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी के 2 कोर्स कर रहा था, राइट? उससे हुआ क्या, मैं फ़िल्टर हो गया, लाखों की भीड़ में था, अब मैं हज़ारों की भीड़ में इसमें आ आ गया, गया, राइट। राइट? जिस इंस्टीट्यूट से मैंने ये स्पेशलाइजेशन किया था, उन्होंने मुझे कहा कि आपका एक छोटा सा हम इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, राइट? एट आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे गया, वहाँ सारे मेरे स्पेशलाइजेशंस देखे गए कि यार स्पेशलाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईआईटी मद्रास की डेटा साइंस की डिग्री है, तो उन्होंने मुझे इंटर्नशिप ऑफर की, जो लॉक इंटर्नशिप है, मेरी राइट, प्री राइट। अप्रूव्ड इंटर्नशिप है, राइट? तो फर्स्ट ऐसा था कि डेटा साइंस करने वाले लाखों लोग हैं, स्पेशलाइजेशन करने वाले हज़ारों लोग हैं, राइट, इंटर्नशिप 100 लोगों को ही मिली है, राइट? राइट। तो जितना मैंने खुद को फ़िल्टर किया, मैंने मेरी मार्केट वैल्यू उतनी बढ़ाई, बढ़ाई, राइट, राइट? राइट। तो ये मैंने बढ़ाई, बट ये जो मेरी थिंकिंग थी, क्या आज की यूथ भी ऐसी है जो जिसने इतना सोचा होगा? लोग, मैं बता रही हूँ आपको, वी आर लाइक, हम जब मैं बात करती हूँ लोगों से, और लोग जब मेरे पास आते हैं, स्पेशली जो फ्रेशर्स वगैरह आते हैं जिनको गाइडेंस वगैरह चाहिए रहती है, ठीक है, दे कम, दे आर लाइक कि बहुत इंटरव्यू दे लिया मैम, हो नहीं रहा है। इतने हारे हुए, हताश आते हैं कि उनका चेहरा देख के समझ में आता है कि यार बहुत ही डिप्रेस्ड हैं ये। उनको जब मैं पूछूं कि क्या रीज़न है, तो इज लाइक यार 3 इंटरव्यू दे लिए मैम, अभी तक नहीं हुआ। अरे 3 इंटरव्यू दिए हैं तुमने अभी तक, सिर्फ क्या किया है तुमने अपनी लाइफ में? 3 इंटरव्यू में तुम इतने डिप्रेस हो गए। सो वो मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। जैसे आपने खुद का एनालिसिस किया, आपने खुद को फिल्टर आउट किया, आपने खुद पे काम किया, एंड आई जी। कैन सी दैट, और उसके रिजल्ट्स आपको मिले। अगर यूथ, मुझे लगता है उसका 10% भी करेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच पाएगी। फिर मैंने ना फिर एक ऐसा नोटिस किया कि यार तू कर तो रहा है, लेकिन फिर कहाँ गया वो अज़ीम जो बिज़नेस करना चाहता था? एंड आपने एक चीज़ नोटिस की है, आप भी आपके चाइल्डहुड एरा से पास होकर आए हो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर किसी का सपना होता है बचपन में, मुझे एक अच्छा घर लेना है, एक अच्छी गाड़ी गाड़ी लेनी लेनी है। है। गाड़ी का सपना ये नहीं होगा, सादी गाड़ी के सपने नहीं होते, बड़ी आपको बड़ी गाड़ी। लैम्बोर्गिनी ही चाहिए, बुगाटी ही चाहिए, मर्सिडीज ही चाहिए। हर छोटे बच्चे को पूछो आपकी ड्रीम कार कौन सी है, वो आपको कम से कम 1 CR की गाड़ी के नीचे बताएगा नहीं। राइट। क्यों? अगर मैं आपको ऐसा पूछूं क्यों, कि एक बच्चा लग्जरियस कार का ड्रीम क्यों रखता है, होगा ना, उसको फील होता है ना कि नहीं मैं यहाँ तक पहुँच सकता पहुंच हूँ, सकता हूँ, मुझे राइट। चाहिए ये, उस टाइम पे तो हमें लगता है कि हम कुछ भी बन सकते बन हैं। सकते हैं, राइट? तो भाई एक था बचपन से ऐसा था कि यार हाँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन नहीं, एक वक्त आएगा कि मुझे भी एक अच्छी लग्जरी कार चाहिए, मुझे भी एक लग्जरी हाउस चाहिए, मुझे भी ऐसा इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, या मतलब इतनी बड़ी कंट्री बनाई है, इतना बड़ा वर्ल्ड बनाया है, इतने सारे सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है, इंडिया में स्टक रह के नहीं जीना है, एक वो लाइफ चाहिए जो लाइफ देखते आ रहे हैं, राइट? जो एक राइट। इमेजिन लाइफ होती है ना, लग्जरी लाइफ, कि हाँ भाई ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ सब लग्जरी हो। एंड फिर मैं जब पढ़ाई भी करता था ना,
जब मैं पढ़ाई करता था, वो मुझे एक वो चीज़ हिट होती थी कि हकीकत में ये चीज़ तुझे वो दे सकती है क्या? यस, यू आर स्टडिंग इन आईआईटी, तू कर राइट। रहा है, तुझे डेटा साइंस की डिग्री मिल गई, स्पेशलाइजेशन मिल गया, हो रही है सारी चीज़ें, बट क्या हकीकत में ये चीज़ें वो तुझे अचीव में हेल्प करेगी? क्या ये इंटर्नशिप तेरे को तेरी कार दिला पाएगी? क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम होगा? क्या वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा? क्या तुझे वो चीज़ मिल सकती है जिसके लिए तू इतना स्ट्रगल कर रहा है? जब मिल गई, इंटर्नशिप ले ली, एक अच्छे से अच्छे कंपनी में जॉब लग गई, बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, 10-20 लाख रुपए महीना मिल गया। लेकिन अगर कहीं कंट्री को ट्रैवल करना है और किसी को एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा है, सर 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्या काम के 10 लाख रुपए? सही बात तो अगर है। आप अपने मन से 10 दिन कहीं जा भी नहीं सकते बाहर, बिजनेस आपको वो फ्रीडम देता है, आई अग्री। बिजनेस आपको फ्रीडम देता है, राइट? एंड फिर मैंने बिजनेस भी ऐसा वैसा चूज़ नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर बिजनेस? फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स ओह, बताइए कि क्या, किस बारे में है आपका बिजनेस? एंड फिर मैं वहाँ से मैंने मेरी पूरी लाइफ को चेंज किया। एंड वहाँ जिस वक्त मैंने सोचा कि हाँ अब मुझे बिजनेस करना है, 2023 मैंने सोचा कि इट वाज अप्रैल का मंथ था, अप्रैल 2023, मैंने सोचा इनफ, ठीक है, आईआईटी डिग्रीज विग्रीज साइमल्टेनियसली हो गया, अभी मेरा फोकस होगा आज से बिल्ड करना है, ताकि 10 साल बाद एक वो चीज़ मिले जिसके लिए ड्रीम रख रहा था, राइट, राइट। राइट? एंड मतलब टच वुड, कैसा 10 साल का ड्रीम था, 20% चीज़ें मैंने 2 साल में अचीव कर ली। ओह वाओ, मेनी अब मैं कांग्रेट्स फॉर सोचता हूँ दैट। कि आने वाले 10 साल कैसे हो गए, आने वाले 20 साल कैसे हो गए, राइट? सो ऑब्वियसली मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो बिज़नेस ऐसा वैसा चूज़ करूँगा नहीं। मैंने अपने लिए सबसे बेस्ट बिज़नेस चूज़ किया कि क्या होगा, मतलब क्या कर सकता है। 2 ऑप्शन थे, खुद का स्टार्ट कर लो या फिर किसी टॉप ब्रांड के साथ कोलैब कर लो, राइट, राइट? एंड इतना वक्त नहीं था कि खुद का कुछ स्टार्ट करना है, राइट, क्योंकि राइट। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खुद सोचो, प्लान करो, डिज़ाइन करो, फंडिंग रेस करो, 10 क्वेश्चन आते, तो राइट, सक्सेस होगा नहीं होगा, उसके बाद में उसकी ब्रांडिंग होगी नहीं होगी, प्रमोट होगा नहीं होगा, कोई राइट? भरोसा नहीं रहता है। हज़ार चीज़ें होती है, राइट? राइट, एंड अगर लॉस हो जाता है तो आई वॉज नॉट दैट कैपेबल टू अफोर्ड दैट लॉस। एग्जैक्टली, अभी आप स्टूडेंट ही हैं एक एग्जैक्टली। तरीके से। एंड पेरेंट्स को तो कह नहीं सकता, दो मुझे लाख रुपए, मुझे बिजनेस डालना है, एग्जैक्टली, कैपिटल राइट? का बहुत बड़ा इशू आता है। सबसे राइट, पहली बात है, एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा, माँ बाप का पैसा अपने करियर में लगाओ, मतलब जिससे आपका करियर बन सके। राइट। एजुकेशन हो गया, ये हो गया। मैंने मेरे पेरेंट्स का 99% अमाउंट सिर्फ अपने करियर के लिए यूज़ किया है, ना कि अपने वो कहते हैं ना उसे, खुद के शौक के लिए। शौक पूरे करने के मैंने लिए। शौक पूरे करने के पेरेंट्स का 1 से 2% अमाउंट भी यूज़ नहीं किया। मैंने राइट, मेरे शौक अपने पेरेंट्स का पैसे से कमाइएगा। शौक अपने पैसों से करूँगा। पेरेंट्स का जो हक हलाल का अमाउंट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे करियर में जाएगा, बिकॉज़ वो राइट। उतना हार्ड वर्क कर रहे हैं ना। मैं देखता हूँ मेरे पापा को, कितना खेत में काम करते हैं, राइट? सुबह से जाते हैं तो शाम को आते हैं, तो उनकी एक-एक कमाई मेहनत की कमाई है। राइट। तो वो मेरी हिम्मत नहीं होगी गलत चीज़ों में डालने की, एंड ऐसी चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ लॉस का चांस है, हाँ, राइट। कि जहाँ 1% भी लॉस हो सकता है, हम्म। राइट? तो मैंने सोचा कि ऐसा बिज़नेस तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता जहाँ मुझे बहुत बड़ी फंडिंग लगेगी। राइट। तो फिर मैंने एक इंडस्ट्री देखी। अभी देख, अब मैं मेरी इंडस्ट्री का नाम नहीं बोलूँगा वरना ऑडियंस सोचेगी अपनी इंडस्ट्री प्रमोट कर रहा है, राइट? सो मैंने ये सोचा कि मार्केट में अगर बिज़नेस करना है, कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पैसा देती है? ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है? तो उसका आंसर सब तरफ से एक ही निकल के आया है, सेल्स। आप सेल्स करो। राइट। आपके पास एक कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप वो प्रोडक्ट या वो सर्विस आपके कस्टमर को दे रहे हो, कस्टमर सैटिस्फाई हो रहे हैं, वो आपको पे कर रहे हैं। बिज़नेस का मतलब यही होता है ना। राइट। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस? आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, कुछ सर्विस है जो आप ऑडियंस को दे रहे हो, ऑडियंस पे कर रही है, इसी को बिज़नेस कहते हैं, राइट। राइट? तो मैंने सोचा अगर मैं सेल्स ये पार्ट सीख जाता हूँ, तो शायद से मैं उस लेवल पे जा सकता हूँ जिसका मैंने ड्रीम रखा है। एंड देखा जाए आज जितने भी टॉप मिलीनियर्स है इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, वो सेल्स ही तो कर रहे हैं। बेच ही कोई रहे भी हैं। कोई भी उठा लो, हम्म। अंबानी सर हो गए, एक नेटवर्क बना के रखा है, सिर्फ सेल कर रहे हैं। अदानी सर क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं, राइट? तो दो चीज़ें दिमाग में हमेशा बिठ गई कि सेल्स करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है। राइट। बड़ा नेटवर्क चाहिए, इतना नेटवर्क चाहिए कि मैं ना भी रहूँ तो मेरा नेटवर्क काम करे। अभी जस्ट हमने एक लेजेंड को लॉस किया, रतन टाटा सर। राइट। आज वो नहीं है, बट उनका नेटवर्क, इतना स्ट्रांग है कि उनके एब्सेंस में भी उनका बिजनेस चल रहा है। क्योंकि उन्होंने एक वक्त पे एक नेटवर्क से स्टार्ट किया, राइट? राइट।
सो तब से समझ में आ गया कि भाई नेटवर्क होना ज़रूरी है। तुम नहीं भी हो तो तुम्हारे पीछे काम करने वाले 100 लोग चाहिए राइट। जो तुम्हारे बिजनेस के लिए हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो फिर मैंने सोचा कि 2 चीज़ों पे फोकस करूँगा, सेल्स सीखूँगा और ऐसी सेल्स सीखूँगा कि अपने नीचे नेटवर्क क्रिएट करूँगा। राइट। एंड ये दोनों चीज़ों पे मैंने स्टार्ट किया। मैंने एक फिर सोचा कि इस सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? अगर आपको एक अच्छा बिज़नेस बिल्ड करना है, तो आपको सेल्स सीखनी है एंड नेटवर्क क्रिएट करना है। फिर मैंने एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म्स ढूँढा, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ढूँढे। मैंने ऑनलाइन बिज़नेस में हर एक चीज़ ट्राई की है। एफ़िलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री, हर काम करने के बाद एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जिससे मैं सैटिस्फाइड हुआ। मैंने ये सारे काम किए ना, मैं एक भी काम में सैटिस्फाइड नहीं था अच्छा। कि भाई हाँ, ठीक है, इनकम आ रही है, 40-50 हज़ार रुपये आ रहे हैं, बट मैं उसमें सैटिस्फाइड नहीं था कि नहीं, अच्छा। इससे भी और हो सकता है, इससे भी और कुछ बढ़कर होगा। हम्म। एंड देन फाइनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे, जो मुझे सैटिस्फाइड किया कि हाँ, ये उसमें ये तलाश मेरी एंड होती है कि हाँ, ये वो चीज़ है जो मैं कर जो सकता मैं हूँ। कर सकता हूँ एंड जो मुझे करना चाहिए था। एंड उस प्लेटफॉर्म की बड़ी बात ये थी कि आप वहाँ नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। ओके। आप वहाँ खुद का नेटवर्क क्रिएट कर आप ये सकते जो हो। प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, क्या इसका नाम हम यहाँ रिवील कर सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। ठीक है। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी एंड जब जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी, 90% मैंने देखा चीज़ें नेगेटिव है, हाँ, मतलब बदनाम बहुत है। नेगेटिव चीज़ें सुनी है पूरी मैंने खुद भी। मैं भी यही इंडस्ट्री ऐड करने वाली बदनाम थी। थी पूरी। मैंने जब गूगल वगैरह सर्च किया ना, जब नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा मैंने हिस्ट्री निकाली, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रखा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के देखे मैंने फ्रॉड करके भाग गए हैं एंड पैसे ले लिए हैं, लोगों का लॉस हुआ है। बट ये सिनेरियो इंडिया में है। फर्स्ट अच्छा। पॉइंट, ये ओके। सिनेरियो इंडिया में है। इंडिया के बाहर अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाए ना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री ना कि वहाँ के 70% ऑडियंस आपको यही करते से दिखेगी। दे आर क्रिएटिंग देयर ओन नेटवर्क्स, हम्म। राइट। तो मैंने सोचा कि यार इतनी अगर नेगेटिविटी है, तो होता है ना कि देखो, अगर सच है तो झूठ है, डार्क है तो वाइट है, वाइट, राइट। 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 अगर गलत है तो अच्छा भी कुछ होगा। हम्म। तो मैंने उसकी सर्च चालू की कि भाई इंडिया में एक्चुअली जेन्यून नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। एंड गवर्नमेंट की एक रजिस्टर वेबसाइट है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऐसा कुछ वेबसाइट है। ओके। उस पर मैं गया एंड वहाँ गवर्नमेंट ने दिखाया था कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है इंडिया में, तो इन्हीं से करना, ये रजिस्टर कंपनीज है। ओके। ठीक है। तो देर आर मोर देन 1000 कंपनीज, रजिस्टर सिर्फ 10 है अच्छा। जो इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर है। ओके, मतलब दे आर नॉट फ्रॉड एट ऑल। एग्जैक्टली जिनको बहुत साल हो गया एंड मोर देन 50 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। राइट। और जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है वो सिर्फ 10 से 12 थे, राइट। अब मैं आपको प्राउड फील करके एक चीज़ बताता हूँ। हज़ारों नेटवर्क कंपनीज थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी, उसमें से गवर्नमेंट रजिस्टर 10 से 20 थी। उसमें से 100 करोड़ टर्नओवर करने वाली मेरे ख्याल से 10 कंपनीज थी। ओके। 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली 5 कंपनीज थी। एंड 4000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली एक ही कंपनी थी। ओके। एंड जो वो कंपनी थी, उस कंपनी का मैं पार्ट हूँ। ओ माय गॉड। तो आपने वो खुद से चूज़ किया। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है, दैट इज़ बिकॉज लोग रिसर्च नहीं कर रहे प्रॉपरली एंड गलत जगह एग्जैक्टली। जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं पता है? वो जो लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है ना, मैं ज्वाइन होगा, मेरे नीचे 3 लोगों को ज्वाइन करना है, उनको कहना है कि मेरे नीचे 3 लोगों को ज्वाइन करो। भाई ये वो नेटवर्क नहीं है। इसी नेटवर्क की वजह से, इसी बातों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम फ्रॉड बोला जाता है, हाँ, राइट। मुझे भी यही कॉन्सेप्ट पता है मैंने आपको जो एक्चुअली। नेटवर्क मार्केटिंग बोली, मैंने आपको बताया कि आज जो जियो है, नेटवर्क मार्केटिंग है। देखा जाए तो जियो नेटवर्क मार्केटिंग है, राइट। राइट। उनका एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंडर हर एक बंदा काम कर रहा है अपने इसके लिए, राइट। अभी जैसे कि जियो के फाउंडर कौन है? अंबानी सर, राइट। तो वो उस ट्री का पार्ट हुए। राइट। और जो घर घर जाके कार्ड दे रहा है, वो भी तो उसी का पार्ट है। राइट। जो हर सिटी में आउटलेट्स खोल कर बैठे हैं, जियो वो का भी वो उसी भी का उसी का पार्ट है। पार्ट है। उस आउटलेट का मैनेजर भी उसी का पार्ट है, सेल्स पर्सन भी उसी का पार्ट है, जो टेली कम्युनिकेशन टीम है वो भी उसी का पार्ट है, एंड द यूजर्स आर आल्सो द और पार्ट ऑफ जो द चेन। यूज़र कर रहे हैं वो भी उसी का पार्ट है। राइट। तो ये सब तो एक ही नेटवर्क के अंदर हो रहा है ना। राइट। राइट। अगर एक सिम कार्ड भी सेल होता है, एक सिम कार्ड कितना प्राइस का आता है? 100 रुपीज़। लेकिन अगर वो 100 रुपीज़ का भी सिम कार्ड सेल हो रहा है,
तो उसकी इनकम अंबानी सर तक जा रही है, राइट ये सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए, राइट राइट राइट। तो फिर मैंने सोचा कि होगा, टाइम लगेगा मे बी समझने के लिए, बट जो कंपनी चूज़ करूँगा ना, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी चूज़ करूँगा, ठीक है। तो फिर मैं अभी मेरी कंपनी का नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो प्रमोशन टाइप हो जाता है राइट कि राइट प्रमोटिंग नहीं द नहीं कंपनी, ठीक है, राइट। इतना ही आपने बता दिया उतना काफ़ी है। जी, तो फिर मैंने सोचा कि एंड ऑब्वियसली यार मैं एक आईआईटीएन हूँ, 3 के नीचे 3 वाला काम नहीं करूँगा। एग्जैक्टली। तो और मैं खुद अगर इतना एजुकेटेड हूँ तो मैं ये काम क्यों करूँगा? हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मैं बताऊँ सोसाइटी बदनाम क्यों है? उस लाइन को क्या कहते हैं पता है? नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज़्यादा बदनाम इसलिए होती है ना, फेक प्रोमिसेस। आप ज्वाइन हो जाओ, आप 2 महीने में लाख रुपए कमा लोगे। हाँ आप ज्वाइंट हो जाओ, आपके घर पे बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। दिखाते हैं लोग 1 ऐसे। साल में ना आपका ना बड़ा घर बन जाएगा, राइट बराबर। एंड आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत फेक प्रोमिसेस देते हैं, फिर बंदा ज्वाइन करता है, देखता है कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं। फिर वो बाहर जाके बोलता है कि कंपनी ख़राब है, फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट एंड वो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग फिर वो करता है, वो 3 लोगों को कहता है कि भाई ये कंपनी ख़राब है, वो 3 लोगों को इससे कहते हैं, और इस तरीके से पूरी मार्केट की नेगेटिव हो इंडस्ट्री ख़राब जाती हो है। जाती है, राइट। राइट अभी अब मुझे कंपनी तो सिलेक्ट कर ली मैंने कि ठीक है ये कंपनी करनी है, प्लेटफॉर्म समझ गया, लेकिन चाहिए लाइफ में एक मेंटोर जो राइट गाइड करे। खुद से नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों में काम। सही बात है सही एंड आई एम सो ब्लेस्ड, मुझे एक मेंटोर मिले। ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद। हिज नेम इज़ मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम सर मेरे अपलाइन हैं। उन्होंने मुझे बताया इस कंपनी के बारे में कि हाँ तू यहाँ कैसे वर्क कर सकता है, कैसे इनकम आती है। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, राइट कैसे इनकम आएगी। तो मैंने मेरे सर से मेरे गोल शेयर किए, सर मुझे ये सब चाहिए। सर ने कहा नहीं पॉसिबल, नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब उनका बोलने का तरीका कैसा कि बहुत मेहनत करना पड़ेगी, कंसिस्टेंस हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने आप को उतना तुझे बनाना, काबिल बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज़ों की शुरुआत होगी। राइट मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि तू जॉइंट हो जा, तुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तुरंत मिल नहीं जाएगा। होगा भाई, इम्पॉसिबल है। नहीं होगा। ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो 2 दिन में बीएमडब्ल्यू ला कर दे, ऑफ कोर्स। राइट। एंड अगर तू इस होप से इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो मत कर, बिकॉज यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती। एंड आई वॉज लाइक यही तो चाहिए था, यही यही तो चाहिए था, राइट। समझे आप? यही ओरिजिनलिटी तो यही चाहिए तो थी। ओरिजिनलिटी चाहिए थी कि हाँ भाई मुझे ये सब वन शॉट चाहिए भी नहीं, राइट। तो फिर एंड इतना खूबसूरत प्लान है कंपनी का। जब मैंने कंपनी का प्लान देखा, आई वाज लाइक आई वाज सो ब्लेस्ड कि फाइनली एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ जॉइंट हो गया। एंड उनकी सेल्स सीखी। एंड सेल्स तो मैं ऑलरेडी सीख ही रहा था, उनकी सेल्स वगैरह सीखी। मैंने कंपनी में काफ़ी सारे रैंक्स थे वो अचीव किए। आज मैं एक अच्छी खासी स्टेबल इनकम पर हूँ, मुझे एक राइट अच्छी खासी स्टेबल इनकम आती है। एंड ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास 15 to 20 पीपल है जो मेरे मेरे नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं, राइट। अच्छा ओके बड़ी बात ये नहीं है कि मेरी एक स्टेबल इनकम है, बड़ी बात ये है जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं सबकी स्टेबल इनकम है। आपके आपके नेटवर्क जी, में। मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं ना, सबकी स्टेबल इनकम है, ओके राइट। तो इससे मुझे बेनिफिट क्या मिला? सबसे पहले पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, 2 इनकम स्टार्ट हो जाती है। राइट मैं वर्क कर रहा हूँ तो मुझे एक्टिवली मिल रहा है, मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पैसिव भी मिल रहा है, राइट जो राइट। आपके कनेक्शंस वर्क कर रहे हैं जी। आपके लिए। एंड मेरे अपलाइन हर 2 महीने में एक स्पॉन्सर ट्रिप निकलते हैं, फुल्ली स्पॉन्सर ट्रिप। तो ऐसा समझो कि हम एक साल में 4 से 5 बार ट्रिप पे जाते हैं। ओह वाओ। तो जो डोमेस्टिक घूमने का सपना था वो पूरा हुआ धीरे धीरे। इन 2 साल में मैं आपको बताऊँ, गोवा, हैदराबाद, बेंगलोर, पानीपत, अजमेर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में गोवा एंड रूरकी, उत्तराखंड, इतना मैंने ट्रैवल कर लिया सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर। वाओ जस्ट बिकॉज एक टाइम इंडिपेंडेंट मिला कि हाँ मैं सेल्फ इंडिपेंडेंटली हो चुका, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कर अचीव सकते कर रहा हूँ। हैं। एंड विदाउट टेकिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम माई पेरेंट्स। एवरीथिंग इज डन बाय योरसेल्फ। 1-1.5 साल की बात है, सिर्फ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ ज्वाइन करके। अब मैं मेरी इनकम रिवील नहीं करूँगा, बट इतनी इनकम है कि 2 साल से पापा ने लाइट बिल नहीं भरा है घर का, मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है। 2 साल से घर की सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। मेरा पूरा एजुकेशन मैं करता हूँ। अच्छा सेल्फ आईआईटी की स्पॉन्सर्ड फ़ीस है। आपको पता होगी, राइट मैं भरता हूँ। मेरी पूरी फ़ीस आईआईटी की मैं पे करता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है उसका एजुकेशन भी मैं कंप्लीट करता हूँ।
तो फिर तो अच्छा खासा ही कमा रहे हैं आप। ठीक है। मेरे भाई का एजुकेशन भी मैं कंप्लीट करता हूँ, मेरे एजुकेशन भी मैं कंप्लीट करता हूँ, मेरे जो भी डोमेस्टिक ट्रिप्स होती है वो भी मैं ही कंप्लीट करता हूँ। राइट। एंड इतना मतलब हो जाता है। तो मैंने सोचा यार 1.5 साल की बात है सिर्फ। तो मुझे एक बताइए कि अभी आपका ये जो नेटवर्क है, अगर किसी को आपके ऑडियंस में से जुड़ना है आपसे, तो कैसे जुड़ पाएंगे? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है अजीम ड्रीम्स, हम्म। AZIM_ड्रीम्स। तो मेरे बायो में लिंक्स रहते हैं, मेरे रील्स में जितने भी रील्स डालता हूँ सोशल मार्केटिंग के लिए, तो मैं यही बताता हूँ कि अगर आपको सीखनी है चीज़ें तो मैं सबसे पहले किसी को फोर्स नहीं करता। मेरा मेरा तरीका कैसे पता है, अगर किसी को मेरे साथ इस काम को स्टार्ट करना है, मैं सिंपली कहता हूँ कि हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाए, राइट। आप उस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनो, ट्रेनिंग्स लो, राइट। हमने एक बहुत ब्यूटीफुल फनल क्रिएट करके रखा है। आओ ट्रेनिंग्स लो, सारी चीज़ों को समझो। ज़ाहिर सी बात है, जैसा मुझे मेरे अपलाइन ने समझाया, फेक प्रोमिसेस नहीं करना, किसी को गलत सपने नहीं दिखाना, गलत जॉइनिंग नहीं कराना, राइट। वही मैं आगे पास आउट करूँगा, राइट। हम्म। मैं जैसा था मुझे मेरी टीम भी वैसी ही चाहिए, उसी राइट माइंडसेट की चाहिए, राइट राइट। राइट। तो मैं भी उन्हें यही बताता हूँ कि देखो या कुछ ऐसा ये नहीं होगा, एंड आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेगी, सारी जेन्यून से चीज़ें करना पड़ेगी। राइट। वो चीज़ों को समझते हैं 3 दिन 4 दिन, उनको जब प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है मैं उन्हें पूछता हूँ अब आपको क्या लग रहा है, इफ़ यू आर डन लेट्स स्टार्ट, नहीं सो यू कैन टेक योर ओन चांस। बट फिर ऐसा लगता है धीरे धीरे कि आज 1 साल हो रहा है हम्म। एंड आई एम राइट नाउ 21। सो मैं सोच रहा हूँ कि अगर यही ऐसा ही नेटवर्क आज 1 साल में 15 से 20 का नेटवर्क है, आज से 10 साल बाद, बिकॉज इस बिज़नेस को स्टार्ट ही मैंने अपना फ्यूचर देख के किया था, ना कि राइट मेरा प्रेजेंट, कि राइट। भाई मुझे 10-15 साल बाद का क्या फ्यूचर चाहिए, ना कि मुझे 1 साल में क्या अचीव करना है। अभी मैंने आपको 10 मिनट में मेरे 1 साल की स्टोरी बताई। राइट। डू यू थिंक मेरा आज से 10 साल बाद क्या होगा? जो नेटवर्क होगा, जो 10 आज 10-15 का है, एटलीस्ट उस नेटवर्क को मैं 100-200 तक लेकर जाऊँगा। आराम से। उस वक्त की पैसिव इनकम क्या होगी, उस वक्त की एक्टिव पैसिव इनकम क्या होगी, उस वक्त मैंने 10 साल में कितना इंटरनेशनल नेशनल ट्रैवल कर लिया होगा, एंड उस वक्त की क्या सारी चीज़ें होगी। या। और जब ये मैं इमेजिन करता हूँ ना कि हाँ जिम तेरा 15 साल बाद का करियर क्या है, ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है आज काम करने के लिए। Right. That is actually, what is the most important thing और beautiful thing about your journey is कि आपकी जर्नी में ना पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है। जो भी आप कर रहे हैं ना, यू नो वॉट यू आर डूइंग। मुझे आज की जनरेशन से यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हम भी जब कॉलेजेस में थे, आई वुड नॉट से कि मुझे बहुत क्लियरली पता था कि मुझे आगे 10 साल बाद क्या करना है। एवरी स्टेप वॉज नॉट क्लियर एट टाइम्स, बट वॉट एवर यू आर डूइंग, यू शुड बी क्लियर कि वाई यू आर डूइंग इट। आपका एग्जैक्टली। पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। और मुझे वो ट्रांसपेरेंसी आपके थॉट प्रोसेस में नज़र आई कि आप जो कर रहे हैं, यू हैव दैट ट्रांसपेरेंसी इन योर माइंड कि हाँ ठीक है, आप 2 स्टेप आगे का सोच के चल रहे हैं, 2 स्टेप पीछे का सोच के चल रहे हैं, 2 स्टेप इधर, 2 स्टेप उधर। हर तरीके से आपने पहले रिसर्च की है, आपने फिर उसको स्टार्ट किया है, और फिर उसके सारे पॉइंट्स एनालाइज किए हैं, देन यू आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स। ऐसे नहीं कि तुरंत ही स्टार्ट किया और रिजल्ट्स की तरफ भाग रहे हैं। तो योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द थिंग्स, आई गेस आप बहुत सारे लोगों को उस पर्सपेक्टिव से गाइड कर सकते हैं। आपको पता है ऑडियंस इतनी ऐसी है ना, जैसे कि अभी मेरे पास एक लीड शीट आती है, हम्म। आती है मेरे पास कई लीड्स आती है मेरे पर्सनली, गूगल पे इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर होते हैं, मुझे काफ़ी सारा डेटा आता है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ ना कि हेलो आपने रिसेंटली मेरा फॉर्म फिल किया था, आपको हम्म। कुछ इनकम सोर्स के लिए इंक्वायरी थी। सो बंदों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि सर हाँ बिजनेस करना है, बट सबसे पहली चीज़ तो यही होता है कि सर मुझे ऐसा बिजनेस बताओ कि 1-2 महीने में लाख रुपए आ जाए। राइट। मुझे घूमना है फिरना है, मतलब इंस्टेंट सक्सेस कहते हैं ना, जैसे अभी चाहिए, हम्म। अभी चाहिए मेरे को। एंड अगर ठीक है चलो अभी चाहिए, काम कितना करोगे सर, दिन का 1 घंटा दे पाऊंगा, पॉसिबल। एग्जैक्टली। वही ना, मेहनत कम चाहिए, सक्सेस ज़्यादा मेहनत कम चाहिए, चाहिए। सक्सेस ज़्यादा चाहिए, पेरेंट्स के अपोज नहीं जाना है। प्लान में समझाता हूँ, 4 दिन देता हूँ प्लानिंग के लिए, मैं प्लान समझाता हूँ, मीटिंग दिखाता हूँ, फॉलोअप लेता हूँ, सब चीज़ें अच्छे से करता हूँ। आखिरी में ये बोलते कि मम्मी को पूछ के बताता हूँ, पापा को पूछ के बताता हूँ क्या करना चाहिए। राइट। तो भाई ड्रीम तेरा, गाड़ी तुझे चाहिए, घर तुझे चाहिए, अच्छी लाइफ तुझे चाहिए, एंड पापा को पूछना है कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँ क्या नहीं। और ऐसी कितनी सारी बातें जो पापा को पता नहीं होगी उसकी, राइट राइट। राइट। ऐसी कितनी सारी चीज़ें होगी जो उसने उसके मम्मी पापा से बिना पूछे की होगी, राइट। होता है। मैंने भी स्टार्ट किया, इस जर्नी को स्टार्ट किया ना, किसी ने भी मुझे परमिशन नहीं दी थी इस काम की। जब मैंने कहा ना कि मम्मी मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरा पूरा घर खानदान ऐसा क्वेश्चन मार्क में था, IIT को बिज़नेस स्टार्ट करना है,
हो जाता है ना एक कि भाई एक आईआईटीएन को बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है। राइट। तो शायद से ना बोलते ना कुछ नया नया जोश होगा, 2-3 रील्स देख ली होगी, आके कह रहा है बिजनेस करना है। बहुत कन्विंस किया पेरेंट्स को, पापा नहीं माने, मम्मी नहीं मान रहे थे, रिलेटिव्स नहीं मान रहे थे, कोई नहीं माना। एंड है ना, मुझे ना स्टार्ट करने के लिए ना कुछ अमाउंट की नीड थी। कुछ मुझे 25-30,000 रुपीज़ चाहिए थे, 25-30 हज़ार रुपये चाहिए थे। एंड वो वंस लाइफ भरना था, उसके बाद कभी भरने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। ताकि और वो अमाउंट भी इसलिए भरना था ताकि मैं वो चीज़ों को सीख पाऊँ। क्योंकि अच्छा। ऑब्वियसली यार इतना बड़ा बिजनेस करना है जहाँ से सीआर का ड्रीम ले रहा हूँ, तो क्या उस बिजनेस को सीखने के लिए मैं थोड़ा 20 इन्वेस्टमेंट। 25 की लर्निंग नहीं कर सकता। सीखना तो पड़ेगा ना, सेल्स सीखनी पड़ेगी, क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी, इन्विटेशन सीखना पड़ेगा, क्लाइंट मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आज कोई क्लाइंट आ जाएगा तो मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें सीखना थी, राइट। तो जब ये सारी चीज़ें सीखी मैंने, थोड़ा सा 25-30,000 रुपये चाहिए था। एंड उस वक्त मतलब ऐसा था ना, तू तेरे पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स, एजुकेशन करना है मैं 1 CR देने तैयार हूँ, बिजनेस करना है मैं 20 रुपये भी नहीं दूंगा। हाँ राइट, वो माइंडसेट रहता है। हाँ हाँ, बस आई एम जस्ट क्लोजिंग। हाँ, क्या, हाँ, नहीं, वो माइंडसेट लोगों का रहता है बिकॉज इट्स थिंक कि बिजनेस में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, तो लोगों को रहता है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा माइंड में चलती रहती है। बट आई एम सो प्राउड कि मतलब यू हैव अचीव्ड। लास्ट में मम्मी ने ही सपोर्ट किया, अच्छा। राइट। मम्मी पापा दोनों ने सपोर्ट किया कि उन्होंने बोले चल, दिया एक चांस तुझे, हम्म। डू इट और डाई इट, ऐसा कंडीशन थी, कर ले या फिर जाने दे, राइट। एंड सिर्फ मम्मी ही नहीं, जितने लोगों ने अपोज किया ना, तो बोलते हैं ना खुदा उतने लोगों को अपने लिए तैयार भी करता है, राइट। राइट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं अगर उनका नाम लूँ तो मेरे कॉलोनी में से वैभव नाम का फ्रेंड है मेरा, वैभव, केफ, नमीर सर, अकरम सर एंड चेतन दादा। ये जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने मेरे को उस वक्त सपोर्ट किया जब ऐसा मुझे फील होने का कि नहीं यार, शायद से मैं यहाँ थोड़ा कमज़ोर गिर रहा हूँ, या फिर नहीं यार मुझे अभी शायद से और एफर्ट्स देने चाहिए। तो ये लोग मेरे साथ हमेशा खड़े थे, राइट। राइट। एंड आज जब मैं एक स्टेप पे पहुँच गया हूँ ना, तो ऐसा फील होता है कि नहीं यार, ये लोग तब भी मेरे साथ थे जब मैं कुछ नहीं था। और एंड अभी। आज अगर कुछ अचीव भी कर लिया है ना, तो ये सब मेरे साथ अभी भी मेरे साथ है ये लोग, राइट। राइट। एंड जो लोगों ने तब अपोज किया था ना, आज मुझे कहते हैं कि आज़िम यार तूने कुछ किया यार, हाँ, प्राउड ऑफ यू, आज तू कुछ आपने कर रहा अपनी है। लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है तो ऑफ कोर्स यू हैव मेड देम प्राउड। वो बोलते हैं ना कि जब आप कुछ कर रहे रहोगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, तालियां तभी बजती है जब सक्सेस आपके पास आता है। सही बात है। अब इन द कंक्लूडिंग सेशन आसिम, मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा मैसेज हमारे ऑडियंस को दें एंड देन वील क्लोज दिस। आई एम रियली होपिंग कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स द ऑडियंस के साथ मेरा यही एक वो रहेगा कि आप ज़रूर आसिम से कनेक्ट कीजिए एंड ही रियली हेल्प यू विथ हिज एक्सपीरियंस। आसिम, एक छोटा सा मैसेज। अपना वाई क्लियर करो कि क्यों करना है। सेकेंडली, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कि जो भी करना है मुझे इस स्टेप से करना है कि मुझे मेरे गोल तक वहाँ जाना है, राइट। तो आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए ना, वो सॉर्ट होनी चाहिए, क्यों करना है, किस लिए करना है और कहाँ तक जाना है, राइट। राइट। एंड यही मैं बोलूँगा कि फोकस रहो, पेरेंट्स की पैसों की अहमियत रखो, एंड वो पैसा उस जगह पे लगाओ जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। हेल्प करें। वेरी वेल सेड। एंड आई रियली एन्जॉय द पॉडकास्ट। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया और सुनने में। आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई है एंड Exactly. बहुत कुछ सीखने का, जानने का मौका मिल सकता है लोगों को। सो आई रियली विश ऑल द बेस्ट। आपकी लाइफ आगे बहुत बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, ये थैंक तो यू सो मच, कंफर्म है। थैंक यू सो मच। एंड बट मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ अकेले ऐसी सक्सेसफुल हो। हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी नेटवर्क क्रिएट हो, जितने भी बंदे मेरे साथ मेरा मेरा इस गोल का पार्ट बने, मैं चाहता हूँ कि मैं सबकी लाइफ सॉर्ट कर पाऊँ। हाँ, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड प्लीज़ आप आसिम को फॉलो कीजिए एंड मे बी जैसे भी उन्होंने बताया, बाकी सारी लिंक्स एंड सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।